और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्राउन कलर हमारा, जो कि हमने प्लाईवुड पर पॉलिश की है। और दूसरा कलर हमारा नेचुरल है, ये भी हमने प्लाईवुड पर पॉलिश की है। यह पॉलिश हमने ब्रश से की है। कैसे होती है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मेलामाइन पॉलिश की है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दो हमने पीस लिए हैं प्लाईवुड के। आप प्लाई बोर्ड पे भी इसी तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। ये हमने प्लाईवुड लिया हुआ है। एक पर हम आपको नेचुरल पॉलिश करके दिखाएंगे और एक पर आपको ब्राउन कलर की पॉलिश करके दिखाएंगे हाई ग्लॉस फिनिश में। और इस पर हम ब्रश से ही पॉलिश करने वाले हैं, स्प्रे गन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है वह स्प्रे गन वाली ही होगी। हाई ग्लॉस फिनिश होगी, बिल्कुल स्मूथ फिनिश। तो सबसे पहले इसकी सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए हमें पट्टी वाला नंबर चाहिए, 80 नंबर या फिर 100 नंबर का। और इसकी अच्छी तरह दबा के सैंडिंग कर देनी है। मैं आपको छोटे से पीस पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप किसी बड़ी चीज पे भी इसी तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। प्रोसेस सारा सेम ही होगा। सैंडिंग करने के बाद में हमें लेना है एनसी सीलर, एनसी सैंडिंग सीलर। ये देखिए एनसी सैंडिंग सीलर है, आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं, डुलेक्स कंपनी का है ये। और ये 1 लीटर की पैकिंग है। इसकी एमआरपी है 380 रुपये 1 लीटर की। इसकी आधा लीटर की भी पैकिंग आती है। और इसमें आप चाहें तो शाइनिंग के लिए लाइकर मिक्स कर सकते हैं। इस सीलर को पतला करने के लिए इसमें एनसी थिनर या फिर A1 थिनर का प्रयोग कर सकते हैं आप। ये हमने एक सीलर लिया है और एक लाइकर लिया है। मैं आपको आधा आधा मिक्स करके दिखाता हूँ, जिससे कि इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी और इसकी नस की भराई भी हो जाएगी। बाकी आप चाहे तो सीलर भी मार सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। टॉप कोट में हमें मेलामाइन का प्रयोग करना है। अब इसको हम आधा आधा डाल लेंगे, जितना भी आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए सीलर है, एनसी सैंडिंग सीलर, यह हाथ से ही लगता है सीलर। और यह है एनसी लाइकर, यह भी हाथ से ही लगता है। शाइनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप अलग अलग भी मार सकते हैं। और पतला करने के लिए इसमें थिनर मिक्स करेंगे। 1 लीटर में लगभग 1 लीटर ही पड़ता है, बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। थिनर का काम होता है बस सीलर को पतला करना, बाकी कोई इसका रोल नहीं है। ये A1 थिनर हम इसमें डाल रहे हैं, A1 थिनर। A1 थिनर सभी में चल जाता है, मेलामाइन में भी चल जाता है ये। फिर अच्छी तरह इसको मिला लेना है और कपड़े की गद्दी से इसके ऊपर हमें 1-2 हाथ अप्लाई करने हैं इस तरीके से। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। 1-2 हाथ सीलर मारने के बाद में इस पर हमें करनी है पुट्टी। पुट्टी करने के लिए हमने व्हाइट कलर का वुड फिलर लिया है। बाकी आप नेचुरल कलर का भी वुड फिलर ले सकते हैं, टीक कलर का भी वुड फिलर ले सकते हैं। ये हमारे पास व्हाइट पड़ा हुआ था, इसलिए हम इसमें व्हाइट का ही प्रयोग कर रहे हैं। व्हाइट वुड फिलर है ये। बाकी आप चाक मिट्टी का प्रयोग करना चाहते हैं तो चाक मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाक मिट्टी में आप थोड़ा सा फेविकोल ऐड कर लें, जिससे कि उसकी मजबूती हो जाए। मैं आपको वुड फिलर ही कहूँगा लगाने के लिए, क्योंकि वुड फिलर ज़्यादा मजबूत होता है। थोड़ा सा महंगा मिलता है लेकिन ये मजबूत ज़्यादा होता है। इससे आपकी प्लाईवुड की मजबूती हो जाएगी और पॉलिश भी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए मैं दोनों पे फटाफट से खींच लेता हूँ। इसके 2 कोट करने होते हैं, एक कोट में प्रॉपर इसकी भराई नहीं हो पाती है। अगर ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहाँ पर आपको 2-3 कोट कर लेने हैं इसी तरीके से, कहीं पर होल नहीं रहना चाहिए। पुट्टी हो गई है। सूखने के बाद में इसकी सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए हम 220 नंबर या फिर 320 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह दबा के लगा देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हो वह सारी निकल जाए। तो इसकी हमने सैंडिंग कर ली है अच्छी तरह से। अभी हमें लेना है लाखदाना पॉलिश। ये लाखदाना पॉलिश है हमारे पास। लाखदाना पॉलिश कैसे बनाई जाती है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और इसमें हमने मिक्स किया है ब्राउन सेना। इससे हम एक पे ब्राउन कलर की पॉलिश करेंगे।
और कपड़े से इसको जिस तरह से रेसे बनते हैं उस तरह से मारना है। आप इसमें चाहें तो वॉलनट वुड स्टेन भी मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह से रेसे बनते हैं उस तरह से आपको इसके ऊपर मारना है, रेसे टाइप का बनाना है इसके ऊपर, ताकि लकड़ी जैसी लुक दिखाई दे। इसके हमें 3-4 कोट करने पड़ेंगे। उसके बाद में हमें लेना है वॉलनट वुड स्टेन। ये देखिए, ये है वॉलनट वुड स्टेन। ये 1 लीटर की पैकिंग है, बाकी इसकी छोटी पैकिंग भी आती है। 1 लीटर की MRP है 391 रुपये। एशियन पेंट्स कंपनी का है। बाकी कंपनी आप कोई दूसरी भी ले सकते हैं। वॉलनट है, वॉलनट वुड स्टेन। इसको आप लाखदाना पॉलिश में मिक्स करके मार सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर 4-5 हाथ हमें मारने हैं। जितना भी आपको डार्क करना हो उस हिसाब से इसके ऊपर हाथ मारने हैं। ये देखिए, इतना डार्क हमने कर लिया है। और डार्क करना चाहते हैं तो आप और भी डार्क कर सकते हैं, जितना भी आपको करना हो। अभी हम नेचुरल वाला करेंगे। नेचुरल वाले में लाखदाना पॉलिश में हम येलो कलर का सेना मिक्स करेंगे। येलो, देखिए पीले कलर का सेना है, पॉलिश पाउडर भी कहते हैं इसको, सूखा पाउडर होता है ये। उसको मिक्स करेंगे और फिर जैसे हमने ब्राउन पे कलर चढ़ाया था वैसे हम इस पर भी कलर चढ़ाएंगे। इससे नेचुरल लुक होगी हमारी। ये देखिए, इस तरीके से जिस तरह से रेसे बनते हैं उसी तरह से आपको मारना है। और बाद में इसमें आप चाहें तो ओके येलो वुड स्टेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सेना पाउडर से ही इस पे कलर सेट कर सकते हैं। इससे भी कलर सेट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने दोनों कलर सेट कर लिए हैं। अभी हमें इस पर मारना है सीलर, जो हमने पहले मारा था वही। इसके पर 5-10 हाथ मारने हैं कम से कम, ताकि इसकी नस की भराई पूरी हो जाए। सीलर मारने के बाद में इसकी हल्की सी सैंडिंग कर लें। उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा हाई ग्लोस फिनिश नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रॉपर फिनिश नहीं चाहिए, तो आप टचवुड ग्लोसी मार सकते हैं। या फिर अगर आपको ज़्यादा फिनिश चाहिए तो आप उसके लिए इस पर मेलामाइन या फिर PU ग्लोसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें मेलामाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मेलामाइन ग्लोसी है, इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको हम ब्रश से ही लगाएंगे। वैसे तो स्प्रे गन से ही बढ़िया इसकी फिनिशिंग आती है, लेकिन हम ब्रश से ही आपको स्प्रे गन वाली फिनिशिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये मेलामाइन ग्लोसी है। एक बार में आपको जितना यूज करना हो आपको इसे उतना ही बनाना है। 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर पड़ता है। आप A1 थिनर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हमें 5-7 हाथ अप्लाई करने हैं, क्योंकि ब्रश से उतना ज़्यादा माल नहीं लग पाता है, इसलिए हमें 5-7 हाथ अप्लाई करने हैं। अगर आप स्प्रे गन का प्रयोग करते हैं तो आपको 2 कोट ही इसके ऊपर करने होंगे। 1 कोट करने के बाद में 2-3 घंटे तक इसको सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद में ही इसके ऊपर हमें सेकेंड कोट अप्लाई करना है। 1-2 कोट मारने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग भी करनी है। सैंडिंग करने के बाद में ही हमें तीसरा या फिर चौथा कोट अप्लाई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा सूख गया है। हमने 2 कोट मारे हैं। अभी हम इसकी सैंडिंग कर रहे हैं 320 नंबर रेगमाल से। अच्छी तरह दबा के मार देंगे ताकि जो ब्रश के निशान हो वह कट जाए। फिर इसको हमें कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लेना है और उसके बाद में 2-3 हाथ फिर से इसके ऊपर मारने हैं मेलामाइन ग्लोसी के। उसके बाद में कम से कम 10-12 घंटे तक इसको छोड़ना है। और फिर अगला स्टेप में आपको बताता हूँ क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पूरा सूख गया है, 10-12 घंटे हो चुके हैं। और इसकी फिनिशिंग देखिए आप, इस तरह की फिनिशिंग है। इसमें ब्रश के निशान दिख रहे हैं और हल्के फुल्के दाने भी दिख रहे हैं। तो ये हमें अभी मिटाने हैं सारे, क्योंकि हमें स्प्रे गन वाली फिनिशिंग करनी है। तो उसके लिए इस पर हमें कंपाउंड करना पड़ेगा। ये सारे निशान मिटाने के लिए इस पर हमें कंपाउंड करना पड़ेगा। कंपाउंड करने के लिए इसकी हमें सैंडिंग करनी पड़ेगी। सैंडिंग करने के लिए हम सबसे पहले 600 नंबर का रेगमाल इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, वो भी पानी के साथ में। सारे रेगमाल हमें पानी के साथ में ही लगाने हैं। ये हमारा 600 नंबर का रेगमाल है। 600 नंबर रेगमाल से सारे ब्रश के निशान कट जाएंगे और इसमें जो शाइनिंग है वह भी पूरी चली जाएगी और हमारी जो फिनिशिंग है वह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी।
600 नंबर का रेगमाल है ये। बाकी आप चाहें तो 1000 नंबर का भी रेगमाल लगा सकते हैं। 600 नंबर से ये होता है थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है, निशान जो है जल्दी चले जाते हैं। बाकी जो फिनिशिंग वाला काम है वो हमारा 2000 नंबर वाला रेगमाल करेगा। 2000 नंबर रेगमाल या फिर आप 3000 नंबर के रेगमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए। तो चलिए मैं इसकी पूरी कटाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का हो गया है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी पूरी कटाई कर ली है। अभी इसको पूरा साफ कर लेते हैं कपड़े से अच्छी तरह से, और थोड़ा सूख जाता है तब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का इसका लुक हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की हमारी इसकी लुक हो गई है। इसमें जो भी चमक थी और जो भी ब्रश के निशान थे वो सारे कट गए हैं, बिल्कुल डल हो चुका है ये। अभी हमें इस पे चमक लानी है, तो उसके लिए हम इस पर 2000 नंबर रेगमाल इस्तेमाल करेंगे। पानी के साथ में अच्छी तरह दबा के लगाना है, और थोड़ा सा इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। जितना बढ़िया आप रेगमाल लगा लेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी पॉलिश की फिनिशिंग आएगी। 2000 नंबर रेगमाल है ये। जब तक कि इसमें चमक नहीं आने लग जाती है तब तक यह रेगमाल हमें इस पर मारते ही रहना है। टाइम जितना भी मर्जी आपका लग जाए, लेकिन रेगमाल आपको प्रॉपर मारना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। पॉलिश करने का यही प्रोसेस होता है। अगर आपको इस तरह की लुक चाहिए तो आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें हल्की हल्की शाइनिंग भी दिख रही होगी आपको। 2000 नंबर का रेगमाल लगाया है हमने इस पर। अभी हम इस पर करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड करने के लिए हम इसमें 3M का मैरीन पेस्ट कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे। इसमें कंपाउंड और पॉलिश दोनों मिक्स होती है, इसलिए आपको ज़्यादा पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए हमें कपड़ा चाहिए, और ये कंपाउंड ये देखिए इस तरीके से पूरी पॉलिश के ऊपर हमें लगा देना है, और फिर इसको 2-4 मिनट तक थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद इस कपड़े को हमें इस पर जब तक रगड़ते रहना है तब तक कि इसमें पूरी शाइनिंग नहीं आ जाती है, तब तक इस कपड़े को आपको रगड़ते रहना है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। बाकी अगर आपके पास बफिंग मशीन है तो बफिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको हाथ से ही करके दिखा रहा हूँ, इसलिए इसमें बफिंग मशीन का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। ये देखिए, जैसे जैसे आप इस पर कपड़ा रगड़ेंगे वैसे वैसे इसकी शाइनिंग बढ़ती जाएगी। ये देखिए, लगभग ये पूरा फिनिश हो चुका है। ये देखिए इस तरह की इसकी शाइनिंग हो गई है। तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की इसकी लुक हो गई है। लुक तो आपको पता ही लग रही है किस तरह की लुक इसकी हो गई है। ये देखिए इस तरह की इसकी लुक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आपको इस तरह की फिनिशिंग दिखाई देगी। इसके ऊपर पानी का भी कोई असर नहीं होगा। अब अगर आप इस पर पानी डालेंगे तो पानी भी नीचे चला जाएगा। ये पॉलिश वाटरप्रूफ नहीं है।